हाय गाइस, वेलकम टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111। सो हम आज देखेंगे कि क्या आगे आने वाला है और फुल मून एनर्जीज़ क्या रहने वाली हैं। डिवाइन क्या गुड न्यूज़ एंड ब्लेसिंग्स आप लोगों को देने वाले हैं, क्या कुछ गाइडेंस रहने वाला है। सो लेट्स सी, आज इस रीडिंग में देखते हैं। सो यहाँ पे दो पाइल्स, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आप लोग इंट्यूटिवली एक पाइल चूज़ कर सकते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। हाय गाइस, फाइल नंबर 1 देख लेते हैं फुल मून एनर्जीज में आपके लिए क्या आ रहा है एंड क्या कुछ होने वाला है। गाइस मैं पहले कार्ड निकालूंगी एंड देन आई विल टेल यू। डिलाइट, ट्रस्ट, ओके, बिटवीन वर्ल्ड्स, बिटवीन वर्ल्ड्स, नॉट फॉर यू। एक मिनट गाइस, मैं थोड़ा सा ना कार्ड शिफ्ट कर दूँ फिर बताती हूँ अच्छे से। बिटवीन वर्ल्ड्स एंड नॉट फॉर यू, ओके। थोड़ा से कार्ड सही से रख दो फिर मैं आपको बताती हूँ। ट्रस्ट एंड डिलाइट, ऐसे सही लग रहा है। और देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। फाइल नंबर 1, फुल मून एनर्जीज कैसी रहने वाली है आप लोगों की। द सन, बहुत सारे कार्ड्स हैं, आई एम नॉट टेकिंग देम। और देख लेते हैं। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, वन मोर कार्ड, ओके। एक मिनट, फाइल नंबर 1 मैं आपको बताती हूँ कि अब हो क्या रहा है आपकी लाइफ में। आई होप आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे हैं गाइज। थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। यस, पाइल नंबर पाइल नंबर 1, आई थिंक आप लोग बहुत टाइम से किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो लाइफ में, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो उस चीज़ के लिए, चाहते हो कि आपकी कोई विश पूरी हो या ना हो, ये विश ज़रूर पूरी हो जाए। आई डोंट नो ये किस चीज़ के लिए, बट यहाँ बहुत सारी वेटिंग एनर्जी है और आप चेंज से डर रहे हो। पता नहीं कोई ऐसी चीज़ है जो आपने पकड़ के रखी हुई है और आपको लगता है कि अगर आप चेंज करोगे तो पता नहीं सब कुछ ही ख़त्म हो जाएगा और आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो किसी करियर चेंज के बारे में जो आपको सर्व नहीं कर रहा, तो भी आपको लगता है कि मैं चेंज करूं और शायद मुझे कहीं पे भी सक्सेस ना मिले और जो है वो भी चला जाए, ठीक है। और अगर ये लव लाइफ के बारे में, तो आप कहीं ना कहीं बहुत स्टक हो, आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए आगे जाकर। एंड आपको ये लग रहा है कि बस यही चीज़ है, बस ये डिवाइन से, यूनिवर्स से आप प्रे कर रहे हो दिन रात की, ये एक चीज़ है, ये मिल जाए तो बस सब कुछ
यू नो मेरे लिए विश फुलफिलमेंट है ये चीज़। आप ऐसा कुछ डिवाइन से प्रे कर रहे हो, दिन रात आप उस चीज़ के लिए परेशान हो रहे हो, वेट कर रहे हो और चाहते हो बस ये चीज़ पूरी हो जाए, तो बस सब कुछ बेस्ट ही बेस्ट है मेरे लिए। मतलब मुझे इसके अलावा कोई विश है ही नहीं जो मुझे चाहिए और जो पूरी हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसी कुछ एनर्जीज दिख रही है आप लोगों की। मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि क्या है ऐसा। बट हाँ, ऐसा कुछ है जिसके लिए आपने बहुत टाइम तक वेट करा है। हो सकता है कोई कमिटमेंट है या किसी पर्सन के लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, बहुत परेशान हो उसके लिए। बहुत टाइम से आपको लगता है कि नई चीज़ें ठीक हो जाएंगी, होप्स हैं आपको इस चीज़ के लिए, और आप बस ये बैठे हुए हो सोचकर कि वो पर्सन आपके पास आएगा एंड सारी चीज़ ठीक हो जाएगी, आपकी शादी हो जाए उस पर्सन से, या किसी भी एक कोई ऐसी ज़िद ज़रूर है जिसे आप पकड़ के बैठे हो और इतने टाइम से बैठे हो एंड आप समझना ही नहीं चाहते, और कि वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। डिवाइन्स आपको जबकि साइंस दिखा रहे हैं, बार बार आपको साइंस दिखाया जा रहा है इस बारे में कि अगर आपको इतना वेट करना पड़ रहा है तो वो चीज़ आपके लिए नहीं है। देखो, अगर कोई चीज़ हमें डिवाइन को देनी होती है, अगर कोई भी चीज़ चाह होती है जो डिवाइन कहता है कि ठीक है तुम्हारे लिए है, उसके लिए हमें इतने एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं। ठीक है, एफर्टलेस होती है वो चीज़ जो डिवाइन हमें दे देती है कि ठीक है, अच्छा ये लो। कोई भी रिलेशनशिप हो या जॉब हो या करियर हो या बिजनेस हो, आप उसमें जाओगे आपको सक्सेस मिलेगी। मैं ये नहीं कह रही वर्क नहीं करना, वर्क हार्ड नहीं करना, बट ऐसा नहीं है कि आप 4-5 साल से काम कर रहे हो और फिर भी कुछ ना मिले, तब तो वो चीज़ आपके लिए नहीं बनी ना। ये बात है। मैं ये नहीं कह रही कोई भी चीज़ आप नया स्टार्ट करोगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, बट द थिंग इज़ आप लोगों को इसके साथ इतना ही काम करना है जिसमें आपको पता चल जाए कि हाँ, मैं सक्सेस हूँगा या नहीं, ये चीज़ मेरे लिए है या नहीं। यहाँ मुझे पाइल नंबर 1 आपकी एनर्जीज़ ऐसी लग रही है कि आपकी कोई ज़िद है कि मुझे वही चाहिए। एक तो आप ट्रांसफॉर्मेशन से डर रहे हो, जबकि डिवाइन आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी दिखा रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप चेंज करो अपनी इस चीज़ को और आगे बढ़ो, लेकिन आप नहीं करना चाहते। आप चाहते हो कि कुछ भी हो जाए, मुझे वही एक विश चाहिए, मुझे वही। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन है जो आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहे, बहुत टाइम से आप उसके साथ स्टक हो एक सिचुएशन में, जो कह रहे हैं कि हाँ आगे जाके हम शादी करेंगे या कमिटमेंट में जाएंगे या एक लेवल अप होगा रिलेशनशिप में, या कुछ भी है, या फैमिली इश्यूज़ हैं तो वो फैमिली मान ही नहीं रही। बहुत टाइम से एक ही सिचुएशन है, जो पैटर्न है जो चलता ही आ रहा है, और आप ये समझ नहीं पा रहे कि ये पैटर्न इसलिए हो रहा है कि ये चीज़ आपके लिए नहीं बनी है और आपको इसे छोड़कर आगे बढ़ना है। ठीक है गाइस, तो ये कुछ कुछ चीज़ ऐसी ज़रूर है। अगर आप लोग रिलेट कर सकते हो या कर रहे हो उस चीज़ से, तो प्लीज़ ये वीडियो देखो, ये आप ही के लिए है। तो डिवाइन का यहाँ क्या मैसेज है मैं आपको ये बताना चाहती हूँ अब। ये तो है आपकी सिचुएशन, किसी चीज़ पे आप लोग बहुत ज़्यादा ये कर रहे हो, समझ नहीं पा रहे कि आपके लिए वो चीज़ है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि गाइस, ये मेरी छोटी किटन है, सो शी इज़ एन एंजल ओनली, तो प्लीज़ माइंड ना करें। ओके, तो गाइस मैं यही कह रही थी कि यहाँ पर ये चीज़ है जो अभी आ रहा है रीडिंग में, जो डिवाइन आपके लिए मैसेज दे रही है वो यही है कि अगर आप यहाँ पे स्टक रहोगे तो ये चीज़ ऐसी ही रहेगी, चाहे आप 1 साल वेट करो, चाहे आप आगे के 2-3 साल वेट करो या 5 साल वेट करो। समझ रहे हो आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? प्लीज़ समझो इस बात को कि आपके इस सिचुएशन में अगर आप ऐसे ही स्टक रहोगे और वही सेम पैटर्न फॉलो करोगे कि आप बात करते हो, या अगर आप बात नहीं भी करते, वो पर्सन आपको मनाते हैं, आप मान जाते हो, एंड देन स्टार्ट हो जाता है वही वेटिंग एनर्जी, वही सेम पैटर्न जो इतने सालों से चल रहा होता है। सो गाइज, आपको वो पैटर्न को ब्रेक करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे जो भी आप कर रहे हो, अगर आप किसी रिलेशनशिप के हिसाब से देख रहे हो तो भी यही एडवाइस है, और अगर आप करियर प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से देख रहे हो तो भी यही एडवाइस है कि जो भी पैटर्न है ये आपको खुद देखना पड़ेगा, खुद एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा पैटर्न है जो आपकी लाइफ में सालों से चलता ही आ रहा है और आपको लगता है कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। तो आपके लिए डिवाइन का यही मैसेज है, होगा ज़रूर, ट्रांसफॉर्मेशन इसमें ज़रूर आएगा गाइज, लेकिन आपको चेंज लाने की ज़रूरत है अपने लिए। क्योंकि ये चीज़ जो आप बोल रहे हो ना, जो आपकी ज़िद है, ये आपके लिए नहीं है, आपके लिए कुछ बेटर चीज़ है जो वेट कर रहे हैं। और गाइज, कुछ लोगों के लिए चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, और कुछ लोगों को ये बोला जा रहा है कि राइट नाउ अभी ये टाइम नहीं है कि ये चीज़ आपको मिले। आपको अपने पैटर्न्स को चेंज करने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है। आपको स्टक नहीं रहना। अगर कोई एक्शन नहीं ले रहा आपके लिए या कोई चीज़ आपको सर्व नहीं करी, तो वहाँ से उठो और आगे चलो। आगे चलना ही होगा आपको। आप जब तक नहीं चलोगे ये पैटर्न रिपीट ही होते रहेंगे। तो गाइस, मैं ये बता रही हूँ कि आपको फुल मून पे एनर्जीज़ में ये खुद रियलाइज़ होना है, और डिवाइन का ही मैसेज है, ये गाइडेंस है आपको कि प्लीज़ आप इस चीज़ से आगे बढ़ो, अपने अंदर खुद में चेंज लाओ, किसी और में कमी मत ढूंढो, अपने अंदर सोचो कि आप कौन से पैटर्न बार बार फॉलो कर रहे हो। आप ब्लाइंड
की तरह मत करो कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा, आंखें जानबूझ के बंद मत करो आप, ठीक है। आपको ये एनालाइज करने की ज़रूरत है। आप ट्रस्ट करो डिवाइन पे, जो चीज़ आपकी है वो आपको मिलेगी, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से पहले बाहर तो निकलो आप लोग। एंड गाइस, फुल मून एनर्जीज में डिवाइन यही कह रहे हैं कि जो चीज़ आपकी है आपके ज़रूर मिलेगी, आपके लिए बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पर, आपकी विक्ट्री होगी आगे के टाइम में। आप लोग गाइस इन चीज़ों से लोगों को मोटिवेट कर पाओगे, इन चीज़ों से आप उनको समझा पाओगे कि क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं। तो यही बात है कि आपको सबसे पहले अपनी कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है। एंड सेकेंडली गाइज, आप लोग जो नहीं समझ पा रहे अपनी लाइफ में, बिल्कुल भी वो समझने की ज़रूरत है, वो लाइफ लेसन समझने की ज़रूरत है कि कौन सा पैटर्न आप बार बार दोहरा रहे हो। आपके लिए डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है, मुझे लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप वो पैटर्न्स खुद नहीं ब्रेक करोगे तो डिवाइन ब्रेक करेंगे। इसीलिए गाइज आप लोगों को ये फुल मून एनर्जी में आई थिंक कई लोगों को यहाँ पर ये रियलाइज़ होगा कि वो जो भी पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो उनके लिए नहीं है, उनके लिए कुछ और बना हुआ है, उनके लिए कोई और लाइफ है, उनका पाथ डिफरेंट है, वो जहाँ पे स्टक है उस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है, मूव ऑन करने की ज़रूरत है। और जैसे ही आप मूव ऑन करोगे, एक स्टेप लोगे ना आगे, आपको खुद लगेगा कि आप एक ट्रस्ट के साथ एक बस स्टेप लो, आपकी विक्ट्री ही होगी। बिटवीन वर्ल्ड्स, जिस चीज़ से आप डर रहे हो ना, ब्लैक एंड वाइट, एंड देखो कितना कलरफुल है, आप थोड़ा आगे तो बढ़ो उस चीज़ से, आपको थोड़ा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और यहाँ पे कलर्स ही कलर्स हैं, आप जहाँ बैठे हो वो बहुत डार्क एनर्जी है। डिलाइट गाइस, आप लोग ब्लूम करोगे बहुत ही प्यारे से, ठीक है। आपको वो सारी ब्लेसिंग्स डिवाइन की तरफ से मिल रही है इस फुल मून एनर्जी पे, बट आपको खुद के लिए खुद ही एक्शन लेना पड़ेगा। कई बार डिवाइन खुद कहते हैं हमें कि आप खुद एक्शन लो अपने लिए, सारी चीज़ें आप कर सकते हो, सब कुछ आपको पता है, आप इंट्यूटिवली आप मेडिटेशन करो। मुझे लगता है आप लोग साइकी भी हो, आप लोगों को पता है क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। ऐसे टेंशन लेने से, ओवर थिंकिंग करने से, अपनी स्लीप पैटर्न ख़राब करने से कुछ भी नहीं होगा। वो वेटिंग एनर्जी वैसी ही रहेगी और वो चलती ही रहेगी। सो डिवाइन की गाइडेंस एंड फुल मून एनर्जीज यही आपके वाली ये चेंज होने वाली है। और गुड न्यूज़ ये है कि आप ये कर पाओगे, आपके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी आएगी, मोटिवेशन आएगा, और डिवाइन कह रहे हैं बस ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो। आपके लिए हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है आगे, बट आपको खुद ट्रस्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा सिचुएशन से, अपने लिए एक्शन लो। और गाइज, अगर आप लोग नहीं लोगे तो मैं फिर से बोल रही हूँ, डिवाइन इंटरवेंशन होगा और वो बहुत ज़्यादा फिर पेनफुल हो जाता है, क्योंकि आप किसी चीज़ में ऐसा कुछ हो जाता है फिर कि आपको फिर आप ना चाहते हुए भी आपको सिचुएशन से निकलना पड़ता है। तो वो सिचुएशन आएगी अगर आप खुद के लिए एक्शन नहीं लोगे। तो मैं यही बोलूँगी कि आप अपनी आंखें खोलिए और देखिए, अपनी सिचुएशन को एनालाइज करिए। नहीं समझ आता तो अपने रिलेटिव्स, क्लोज वन से पूछिए कि चल क्या रहा है, वो आपको बता पाएंगे शायद। सो गाइज, प्लीज़ टेक एक्शन फॉर योर सेल्फ। यही है कुछ फुल मून एनर्जीज आपके लिए। इस चीज़ को आप अगर हैप्पी ब्लेसिंग्स की तरह लेंगे तो ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए, बट एनालाइज आपको खुद ही करना है। और ये फुल मून एनर्जी पे बहुत सारा डिवाइन आपको गाइडेंस भेज रहे हैं और मोटिवेशन भेज रहे हैं अपने खुद के लिए एक्शन लेने के लिए। ओके गाइज, सो दिस इज़ योर एनर्जीज एंड रीडिंग पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, एंड आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। हाय गाइस, फाइल नंबर 2 देख लेते हैं आपके लिए क्या न्यू फुल मून एनर्जीज हैं और क्या कुछ आने वाला है आप लोगों के लिए। लेट्स सी। अ लेग अप, हैप्पी हैप्पी, ओके जी। आई होप कार्ड्स दिख रहे होंगे गाइस आप लोगों को, और देख लेते हैं क्या आने वाला है आपके लिए। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर बताती हूँ गाइस आप लोगों को। ट्रुथ, प्योरिटी, एक मिनट गाइस, क्या आ रहा है फाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए। टेन ऑफ कप्स,
Hierophant. Oh my god, Empress, nice. Page of Pentacles, Eight of Swords, we have two cards, the Chariot. मैं थोड़ा सा इधर रख देती हूँ इन कार्ड्स को ना, एक मिनट रुकना ज़रा. And we have again the Hierophant, very nice. Okay, so pile number 2, what is coming for you? Okay, what is coming for you guys is आप लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है, अपने ऊपर बहुत वर्क करा है. पाइल नंबर 2, आप लोग बहुत ज़्यादा वर्क करा है. आपने बहुत बिलीव करा है डिवाइन पे. एंड इसी वजह से आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है न्यू मून में. ठीक है गाइस, पाइल नंबर 1 बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट था. वो लोग बहुत स्टक थे अपनी सिचुएशन में, बट आप लोगों ने अपने लिए जितनी मेहनत करी है, जितना डिवाइन पे ट्रस्ट करा है, जितना अपने लिए एक्शन लिया है, उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट पायल नंबर 1 है. तो आप लोग देख सकते हो अगर ये सिचुएशन आपकी नहीं है, क्योंकि पायल 1 की बहुत स्टक सिचुएशन थी. बट गाइज, जिस भी चीज़ के लिए आपने इतनी मेहनत की ना, मुझे ऐसा लगता है आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो. आप लोग बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस और डिवाइन एंड यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो. आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गाइज, एंड दिस इज़ वेरी वेरी गुड, क्योंकि डिवाइन इज़ विद यू. उनका मैसेज है आपके लिए. और गाइज, क्या एनर्जीज और क्या कुछ आ रहा है आपके लिए फुल मून पर, मैं आपको बता देती हूँ. आपके लिए गाइज़ जो भी आपकी विश है ना, यहाँ पे एक विश फुलफिलमेंट होने वाली है आपकी. ठीक है, और गाइज़ जहाँ पे जो भी, पहले तो गाइज़ जो लोग सिंगल हैं यहाँ पर, जो अपने काम पे पूरी तरीके से फोकस्ड है, सेल्फ केयर पे फोकस्ड है, जो चाहते हैं कि फाइनली अब वो सेटल हों लाइफ में, उनके लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, कोई ऑफ़र आ जाए. तो गाइज़ वहाँ पे मुझे एक ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है आप लोगों के लिए शादी के लिए. ठीक है, एंड जो भी लोग यहाँ कमिटेड है, रिलेशनशिप में है, उनके पार्टनर्स जो उनके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे या उन्होंने स्टक रखा हुआ था, उनका कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे होगा क्या, ये रिलेशन आगे कहाँ जा रहा है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला. गाइस, फाइनली आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट्स करेंगे. ठीक है, बहुत सारा एफर्ट करेंगे. वो चाहेंगे, उनको आपकी वर्थ समझ आएगी, उनको दुनियादारी का पता चलेगा कि वो किस चक्रों में फंसे हुए हैं. वो आपकी वर्थ को समझेंगे और वो आपके पास आएंगे गाइस, क्योंकि मैं अभी देख रही हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है विदाउट यू, और आपके लिए वो एक्शन अब लेंगे. फुल मून एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 2. एंड गाइज, अगर आप लोग मैरिड हैं एंड बहुत परेशान है अपनी लाइफ में, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, तो आप फर्टिलिटी के लिए परेशान हैं, या फिर आपकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तो मैं बता दूंगा इधर फाइनली एक फ्लो आएगा आपकी मैरिज लाइफ में, एक हैप्पी हैप्पी चेंजेस आएंगे. ठीक है, आप फाइनली, अगर आप ही सारा कुछ कर रहे थे, 100% अपनी साइड से दे रहे थे, तो फाइनली आपके पार्टनर आपके लिए मुझे आगे आते हुए दिख रहे हैं. ठीक है, आपके लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं. अगर आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे अपने इन लॉज के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ, या जो भी कुछ है यहाँ पे, कोई भी तरीके की स्ट्रगल थी फैमिली लाइफ के हिसाब से भी, जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं फैमिली के इश्यूज़ थे, तो गाइज़ वो फैमिली मान जाएगी आपकी. आप लोगों की अच्छे से शादी होगी. मैरिड हो तो मैरिड में कॉम्प्लिकेशंस जो भी थे वो सब ठीक हो जाएंगे. यहाँ पे मुझे बेबी की गुड न्यूज़ भी मिलते हुए दिख रही है, फर्टिलिटी रिलेटेड गुड न्यूज़ दिख रही है गाइज़. यहाँ पे आप लोग फाइनली एक न्यू फेज़ ऑफ लाइफ में एंटर कर रहे हो फुल मून के साथ. गाइज़, ये बहुत प्यारा फेज़ है आप लोगों का. मैं यही बोलूँगी कि जितना हो सके आप लोग स्पिरिचुअल ज़रूर रहना. ठीक है, मुझे ये लग रहा है गाइस कि बहुत टाइम तक कई लोग यहाँ पे स्टक भी रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, जिनमें समझ नहीं आया है उनको कि क्या होगा आगे, क्या होना है आगे. अपने आप को बहुत बंधा हुआ देखा है उन्होंने लाइफ में. उनको ऐसा लगता था कि कोई कंट्रोल अब है ही नहीं मेरा लाइफ में. पर्सन भी आपके कोई एक्शन नहीं ले रहे थे. उनका भी ऐसे ही लग रहा था कि पता नहीं वो साथ होकर भी साथ नहीं थे. बोलते थे हाँ मैं साथ हूँ, लेकिन एक्शंस के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं थे. बहुत स्ट्रगल किया है पाइल नंबर 2 आप लोगों ने. मैं ये नहीं बोलूँगी ये इतनी सारी खुशियाँ आपको बहुत ईजिली मिली
है। बहुत सारा काम करा है आप लोगों ने अपने आप पर, बहुत सारा स्ट्रगल दिख रहा है मुझे यहाँ पर। एंजाइटी डिप्रेशन में भी कई यहाँ पे लोग रहे हुए हैं, और अब फाइनली वो इस फेज़ में जब वो स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, जब इन चीज़ों को उन्होंने समझा है, जब इन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट करा है जिस वे में वो रहते हैं, जिस वे में सच्चाई है, इल्यूजन्स को हटाकर जब उन्होंने अपने ऊपर काम किया है, सेल्फ केयर किया है, तो ये डिवाइन की ब्लेसिंग ही है आपके लिए जो अब आ रही है। कई लोग यहाँ पे हायर स्टडीज़ भी करना चाहते हैं गाइस, तो मैं उनके लिए बता दूं कि हो सकता है कि वो हायर स्टडीज़ करने के लिए कोर्स को ऑप्ट करें और अपने लिए कुछ अच्छा देखें। जिनकी भी लाइफ गाइस बेसिकली यहाँ पे स्टक थी ना, जिन जो मूव ही नहीं हो रही थी, जो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कुछ होएगा भी या नहीं, या ऐसे ही रह जाएगा, या सालों सालों वेट ही करना पड़ेगा। कई लोगों के यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल भी अपने हाथ में नहीं थी, कंट्रोल में ही नहीं थी। चीज़ें ऐसा लग रहा था कि अब हो जाएंगी, अब हो जाएंगी, अब हो जाएंगी, अब वो इतनी ही दूर चली जाती थी। तो फाइनली मुझे वो सारी चीज़ें मूव करते हुए दिख रही है गाइस। फाइनली वो चीज़ें जो वो होता है ना कि इंसान मतलब बहुत टाइम बाद परेशान होकर एक न्यूनेस जो दिखती है, न्यूनेस आ रही है आप लोगों की लाइफ में, एक न्यूनेस, एक फ्लेक्सिबिलिटी। अगर ऐसा लगता था कि बस एक ही चीज़ है जिसमें हम बंधे हुए हैं, नहीं, अब आप बहुत सारी चीज़ें करने वाले हो, अपने आप को एक्सप्लोर करोगे, आप दुनिया को एक्सप्लोर करोगे, आपको अपनी वर्थ का पता चल गया है आपके टाइम में। इस फुल मून एनर्जी में पाइल नंबर 2 आप लोगों ने कमाल कर दिया है, सीरियसली बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं। और मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग करके, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा वो कहीं बहुत ज़्यादा स्टक थे, लेकिन आप लोगों ने अपनी लाइफ को एनालाइज करके मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 1 का अपग्रेड है पाइल नंबर 2। गाइस पाइल नंबर 1 अगर आप लोग भी ये रीडिंग देख रहे हो तो प्लीज़ ऐसे आपको अपग्रेड करना है अपनी लाइफ को, स्पिरिचुअलिटी अपने आप को समझना है। ऐसे होता है ना गाइस, जो पाइल नंबर 2 मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी लाइफ ईजी रही है, क्योंकि आप लोग भी एनजाइटी डिप्रेशन में रहे हो बहुत टाइम तक। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ कि आप लोग फाइनली, मतलब बहुत बढ़िया एनर्जी है कि आप लोग फाइनली इस चीज़ से निकल रहे हो एंड एक सक्सेस की तरफ जा रहे हो अपनी लाइफ में। किसी भी तरीके की सक्सेस अगर वो लव लाइफ के हिसाब से हो, अगर वो वर्क लाइफ के हिसाब से हो, कोई भी चीज़ में आप अपग्रेड हो रहे हो अपनी लाइफ में, एक लेवल अप दिखता है मुझे यहाँ पर। एंड गाइस विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, जिनकी भी पैसों की प्रॉब्लम थी, या ऐसा लग रहा था कि इतने अबंडेंस नहीं आ रही मनी के अंदर, वहाँ पे भी मुझे एक अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स। काम कोई रुके हुए थे तो वो भी आपके हो जाएंगे। फुल मून एनर्जीज हैं ऐसी गाइज, हो सकता है दिसंबर में ही वो काम हो जाए आपका, या किसी प्रोजेक्ट का वेट कर रहे हो तो वो भी आता हुआ दिख रहा है मुझे एक। बट फाइनली गाइज मैं यही बोलूँगी कि डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए। जो भी लोग फैमिली इश्यूज़ में थे, फैमिली की दिक्कतें चल रही थी, वो सब ख़त्म होते हुए दिख रही है। एंड गाइस कोई आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा है पाइल नंबर 2, जिसका भी आप वेट कर रहे थे, जिस भी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, वो आपकी तरफ आने वाले हैं अब बहुत जल्दी। ये एनर्जीज़ उनको एनर्जाइज़ करेंगी, जिनका भी आप वेट कर रहे हो उस चीज़ को एनर्जाइज़ करेंगे, और वो खुद आपके पास आएंगे, या कोई अपॉर्चुनिटी है तो वो भी आपके पास आएगी। एंड बहुत ही प्यारी एनर्जी है पाइल नंबर 2। जितना हो सके स्टिल आप लोगों को ये रीडिंग देखकर ऐसा नहीं सोचना कि आप फिर से सोचने लग गए और उस एनर्जी में चले गए, नहीं। आपको अपने ऊपर काम करते रहना है, डिवाइन से ग्रेटफुल रहना है, जितना हो सके उन्हें थैंक यू बोलना है, ताकि डिवाइन हमेशा आपको ऐसे ही हैप्पी हैप्पी रखे एंड हमेशा आपको एक गाइडेंस देती रहे। क्योंकि पाइल नंबर 2 हमें क्या होता है, कई बार गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, कई बार हमें लगता है कि अब सब सही है, लेकिन फिर दूसरे पल ऐसा होता है कि चीज़ें फिर से गड़बड़ हो जाती हैं। वो इसलिए होती है क्योंकि हमारी एनर्जीज बैलेंस नहीं होती। हमें अपने आप को बैलेंस्ड में रखना है, चाहे जितनी खुशी हो चाहे जितना ही गम हो, हमेशा अपनी एनर्जीज़ को ज़रूर बैलेंस में रखें। एक इल्यूजन में कभी ना जिए कि आप खुशी है तो हमेशा खुशी रहेगी। लाइफ में कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती, तो इसीलिए अपने आप को स्पिरिचुअली और प्रैक्टिकली एंड इमोशनली हमेशा बैलेंस रखें। ऑल्दो गाइज आप लोग यहाँ पे कोई हैप्पी हैप्पी गुड न्यूज़ ज़रूर आते हुए दिख रही है आप लोगों के लिए। आप फाइनली ये सोचोगे कि आपकी इतनी सारी मेहनत, आपका इतना सारा काम जो आपने अपने आप पे किया है, वो सब ट्रू हो रहा है, रियलिटी में आ रहा है आपके पास। एंड आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करोगे डिवाइन के लिए। एंड आपको फाइनली आप सच्चाई जानोगे, आप अपने आप को समझोगे, आप डिवाइन लेसन सीखोगे, आपको पता चलेगा कि यूनिवर्स काम कैसे करती है। एंड यहाँ पे मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही हैं गाइस आप लोगों की, तो विच इज़ वेरी 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 गुड। एंड ऐसे ही रहना पाइल नंबर 2, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, ऐसे ही रहना है आप लोगों को। एंड अपना ध्यान रखना पाइल नंबर 2। and please if you like this video, please like, share and subscribe to Blossoming Tarot 1111.
बाय गाइस।